दोनों भाई को इतना बेरहमी से मारा इन लोगों ने कि डांट स्पॉट उसी समय, बड़ा भाई उसी समय खत्म हो गया था। छोटा भाई जो था उसमें थोड़ा सांस बाकी थी। तो हम लोग योगी आदित्यनाथ जी से खास तौर पे ये रिक्वेस्ट है। और जो बुलडोजर बाबा, आपको तो सब कहते ही हैं, हम जानते हैं आपके राज में हमारा इंसाफ होगा। आप जैसे बुलडोजर बाबा हैं वैसे ही बुलडोजर उनके घर पे चलाइए। जौनपुर के खेतासराय में हुए डबल मर्डर केस ने पूरे जिले को हिलाकर रख दिया। दो सगे भाइयों की मौत जो है, इस तरीके से बदमाश आते हैं दुकान पर, जो कि दो सगे भाई जो है फास्ट फूड की दुकान चलाते हैं और शराब के नशे में धुत कुछ शराबी आते हैं और उसके बाद बाता कहानी होती है और इस तरीके से उन दोनों सगे भाइयों को मौत के घाट उतार देते हैं। हम परिवार में मौजूद हैं। परिवार में खोने का कहा जाए, दोनों भाइयों को लेकर बेहद गम है। किस तरीके से आप लोगों को सूचना मिलती है कि यह घटना हो जाती है? कब आप लोगों को सूचना मिलती है? ये सोचना हमको मिलती हुई, हमारा भी दुकान वहीं पे है, बगल में उसी दुकान है। तो हम लोग ठेला लगाते हैं, वो दुकान में है। तो हम लोग अपना दुकान लेके चले चले आए थे इस समय। तो हम लोग घर पे आए तो फिर तुरंत सूचना मिली, हम लोग तुरंत भाग के गए वहाँ पे। तो ये वहाँ पे पहले ये शादी में आए हुए थे, ये बदमाश जो थे शादी में आए हुए थे। तो चाउमीन की दुकान पे ये लोग जाते हैं, वहाँ पे बोलते हैं हम दारू पीने के लिए, कि हम अंदर जाके दारू पीने के लिए कहते हैं। तो बोलते हैं दारू हम नहीं पीने देंगे। तो एकदम उल्टी उल्टी कर दिए थे वहाँ पे जाके, पहले से दारू पी रखे थे ये सब। तो वहाँ पे अंदर जाते ही उल्टी उल्टी कर दिए थे। फिर और दारू पीने के लिए बोल रहे थे, हम अंदर और दारू पियेंगे। तो कोई भी दुकानदार जो रहता है वो अपनी दुकान में किसी को दारू नहीं पीने देता है, चाहे वो कोई सा भी हो। तो हम लोग मने कर रहे थे, ये लोग बदमाश थे ही पहले से ही। तो वो लोग मने नहीं मान रहे थे। उसी में कुछ कहा सुनी हो गई दोनों जनी में। तो कुछ कहा सुनी हो गई तो ये लोग पहले से असला उसला लिए थे, चक्कू उक्कू, तो मार दिए उन लोगों को। तब एक भाई को जब मारा चक्कू, तो दूसरा भाई देख थोड़ी पाएगा। तो वो उसका भी नहीं रह गया, वो भी उसमें कूद पड़ा भाई को बचाने के लिए, उसको भी मार दिए। दोनों भाई को इतना बेरहमी से मारा इन लोगों ने कि डांट स्पॉट उसी समय, बड़ा भाई उसी समय ख़त्म हो गया था। छोटा भाई जो था उसमें थोड़ा सांस बाकी थी। तो हम लोग उससे आनन फानन में तुरंत अपने हबीब हॉस्पिटल में, पास में हुई हॉस्पिटल है, वहाँ पे लेके गए। फिर वहाँ पे भी जवाब दे दिए। तो हम लोग सदर लेके जा रहे थे, तो सदर में रास्ते में ही छोटा वाला भाई भी, उसका भी डेथ हो गया। दोनों भाई एक्सपायर कर गए हैं। तो हमारा सरकार से ये गुहार है कि जो ये अपराधी हैं इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। और दो ही बच्चे थे हमारे चाचा और चाची के, ये यही पूरा घर का पूरा कारोबार संभाल रखे थे, घर चलाना सब। हमारे चाचा कुछ भी नहीं कर पाते, असहाय हैं। उनका हमेशा पुरनिया आदमी है, वो क्या करेंगे अब दो लाठी, उनके दो कंधे से लाठी चली गई है, वो बुढ़ापे में क्या करें? आजीविका चलाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। चाची हमारी हैं। तो हमारी सरकार से ये गुहार है कि हमारे चाचा और चाची को कुछ मुआवजा दिया जाए। उनका जीवन चलाने के लिए कुछ तो चाहिए। अरे हम हैं, कल हैं, आप हैं, कितने दिन साथ देंगे? एक दिन, 2 दिन, 4 दिन देंगे। योगी जी से क्या कहना चाहेंगे? योगी जी से ये अपील है कि हमारे चाची को एक सरकारी नौकरी दी जाए। हमारी चाची ब्लॉक में पहले से ही ये पोलियो ओलियो का काम करती थी, जैसे हफ्ते में एक आध दो बार बुलाते थे, 100-200 रुपया मिलता था। तो हम ये चाहते हैं हमारी चाची को पक्का सरकारी नौकरी ब्लॉक पे दिया जाए और कुछ पैसा भी मुहैया कराया जाए। क्योंकि अब उनका कोई चलाने वाला कोई अब नहीं है, दिया बारने वाला अब कोई नहीं है। चिराग खत्म हो गए, दो बच्चे थे, दोनों दोनों खत्म हो गए। बहुत दर्दनीय, बहुत दिल ने ये अपराध हुआ है। और अपराधी जो किए हैं उनके घर में बुलडोजर चलना चाहिए, उनको एकदम जान को। और घर में बुलडोजर भी चलना जाना, दूसरा भी करने के लिए उनको, और लोग भी दहशत में हो जाए कि किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। और हमारी चाची को जो है ब्लॉक पे अथा स्थिति परमानेंट एकदम वहाँ पे सरकारी नौकरी मुहैया कराई जाए। अब हमारे चाची कुछ पैसा भी मुहैया कराई जाए। अब इस बुढ़ौती में क्या करेंगे हमारे चाचा चाची? चाचा तो एकदम असहाय हैं, चाची अपना ठीक ठाक है। चाची को अपना ब्लॉक पे नौकरी वही परमानेंट कर दिया जाए, जो करती थी वहाँ पे उसको परमानेंट सरकारी कर दिया जाए। हमारा सरकार से योगी आदित्यनाथ जी से खास तौर पे ये रिक्वेस्ट है। और जो बुलडोजर बाबा, आपको तो सब कहते ही हैं, हम जानते हैं आपके राज में हमारा इंसाफ होगा। आप जैसे बुलडोजर बाबा हैं वैसे ही बुलडोजर उनके घर पे चलाइए। और ये हमारा अपील है सरकार से। निश्चित तौर पर ये जो है उनके जो चचेरे भाई हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि ऐसे लोगों के खिलाफ जो है सरकार एक्शन करे और उनके घरों पर भी बुलडोजर चलवाए। आप मौके पर थे, क्या पूरी वारदात हुई थी? किस बात को लेकर यह शुरुआत हुई थी? शुरुआत हुई तो वो लोग
अंदर गए, ड्रिंक करने के लिए मना करा था, ड्रिंक मत कीजिए यहाँ पर, तो लोग ज़बरदस्ती ड्रिंक किए और उल्टी कर दिए। वो लोग 7-8 लोग थे, तो लोग मना करने लगे, तो कहानी सुनी होने लगा, तो हाथ इसका 7-8 लोग मतलब तो 2 ही लोग, हम तो वहाँ पर थे, मौजूद थे, हम लोग समझा रहे जाने दो करने लगे, लेकिन वो लोग हाथ पकड़ कर उसका बेरहमी से हत्या कर दिए। मेरे चिल्लाने के बाद जैसे कि वहाँ पे दुकानदार और सब लोग आने लगे, तो लोग भागने लगे तब, और दोनों लोगों को बेरहमी से चाकू मार कर हत्या कर दिए थे। और इतना बुरी हत्या कर दिए कि हम लोग लेकर भागने लगे, उन लोग को ख्याल नहीं कि काप करेगा, इसको ही लेकर पहले भागने लगे, इन दोनों को। कितने लोग कुल थे? उन लोग 7-8 लोग, 6 लोग तो गिरफ्तार हुए हैं, 3 लोग का तो गोली मार पुलिस रखी है अंडर में, 7-8 लोग थे कम से कम, ऊपर ही थे। तो हाथ पकड़ कर दोनों को बेरहमी से, दोनों हाथ पकड़ के उसके बाद मारे हैं। सारे लोग शराब के नशे में धुत थे। जी, शराब वराब पिए, कुछ शराब के नशे थे, कुछ जरूरी नहीं सब पिए होंगे, होश भी था, कुछ पिए थे, और शराब के नशे में नहीं, सब शराब के नशे में थोड़ी ना थे, मतलब कि 1-2 लोग पीने कह रहे थे ज़बरदस्ती, और नहीं पीने दे रहा था।